न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रशांत किशोर की बिहार में क्यों हुई दुर्गति? जन सुराज पार्टी का जादू न चलने के कारण 5 बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है। शुरुआती रुझान बताते हैं कि पार्टी अपना खाता भी खोलती दिखाई नहीं दी है। कभी देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक रणनीतिकारों में शुमार प्रशांत किशोर ने जन सुराज को एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत बताया था, लेकिन मतदाता इससे जुड़ते नजर नहीं आए। जन सुराज ने शुरुआत में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, हालांकि अंततः 240 सीटों पर मैदान में उतरी। प्रशांत किशोर 3 साल से अधिक समय से बिहार की धरती पर लगातार जनसंपर्क और पदयात्रा करते रहे हैं। उनका दावा था कि जन सुराज स्थापित सत्ता समीकरणों को चुनौती देगा, लेकिन रुझानों ने इन दावों को ठंडा कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में सीमित पहचान। बिहार की आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, लेकिन जन सुराज की पहुंच वहां पर्याप्त नहीं बन पाई है। कई ग्रामीण मतदाताओं को पार्टी का चुनाव चिन्ह तक नहीं पता था, जिससे वोट ट्रांसफर कमजोर रहा। 3500 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा के बाद भी जन जागरूकता पारंपरिक दलों की तुलना में कम रही। संगठन की कमजोर नींव और आंतरिक मतभेद पार्टी ने मजबूत जमीनी संगठन खड़ा नहीं किया है। कई कार्यकर्ताओं को टिकट न मिलने से नाराजगी रही और पैराशूट उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिए जाने से मतभेद बढ़े। पूर्व IPS आनंद मिश्रा सहित कई प्रमुख चेहरों का पार्टी छोड़ना इस आंतरिक असंतोष को और उजागर करता है। जो हम लोगों ने जमीन पे देखा है समर्थन NDA का, एग्जिट पोल भी उसी अनुरूप में दिख रहा है, मगर मुझे लगता है एग्जैक्ट इससे भी अच्छा हो सकता है। नहीं, ये चुनाव लालू जी का जो 15 साल का कुशासन था और नीतीश जी का जो गुड गवर्नेंस है उसके बीच में चुनाव था। कभी वो वोट चोरी कहते रहे, कभी वो EVM कहते रहे। ये उनकी हताशा का प्रतीक था। जनता दल यू 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, वो जनता को बेवकूफ बना रहा है। जनता की आवाज समझिए, लोकतंत्र की ताकत समझिए। अब जैसे भागलपुर में हम चुनाव लड़ रहे हैं, पहले से हम कह दें कि हम जीत रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है? जनता निर्णय लेती है। और आपको बता दें, जो माहौल है बिहार में, NDA की सरकार बन रही है। सरकार बनेगी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और इस बार बिहार का विकास होगा, युवकों को रोजगार मिलेगा। पहले ही से कोई कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। यह निर्णय 14 तारीख को होगा, गिनती के बाद कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जहां तक मुझे जनता से मिलने का अंदाजा मिला है, इस बार महागठबंधन। अगली खबर छपरा से। खेसारी लाल यादव हारे। शुरुआती रुझानों में स्टार पावर फीकी पड़ गई। विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जब छपरा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उनके चाहने वालों में जबरन उत्साह देखने को मिला। प्रचार के दौरान भी उन्होंने खूब भीड़ जुटाई और अपनी लोकप्रियता का पूरा इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब मतगणना शुरू हो चुकी है तो शुरुआती रुझानों में खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। छपरा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खेसारी लाल यादव के अलावा 2 बड़े दलों के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। उनके पास मजबूत संगठन और जमीनी पकड़ है। ऐसे में खेसारी को कड़ी टक्कर मिल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि खेसारी की लोकप्रियता भले ही फिल्मों और मंचों पर खूब चलती हो, राजनीति का मैदान अलग होता है। यहाँ सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि संगठन, रणनीति और स्थानीय मुद्दों की समझ भी जरूरी होती है। यही वजह है कि शुरुआती रुझानों में खेसारी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी मतगणना जारी है, कई राउंड बाकी है, इसलिए तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। उनके समर्थकों को अब भी उम्मीद है कि आगे चलकर बाजी पलट सकती है, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो खेसारी के लिए चिंता का कारण जरूर है। अगली खबर 10 बजे तक के रुझान में ये नेता हारे बिहार चुनाव, तेज प्रताप यादव और खेसारी लाल समेत ये नाम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब तक सुबह 10 बजे तक रुझानों में कई नामचीन नेता ऐसे हैं जो इस बार के इलेक्शन में हारते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव में बिहार की महुआ सीट काफी चर्चा में है। इस सीट से जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप बुरी तरह हार रहे हैं। वहीं बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा भी शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं। कुम्हार विधानसभा सीट के प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को काफी उम्मीदें थी, लेकिन सुबह 10 बजे तक रुझानों में पार्टी के उम्मीदवार KC सिन्हा पीछे चल रहे हैं।
क्या तेज प्रताप यादव हार गए हैं बिहार चुनाव? जनशक्ति जनता दल के प्रमुख नेता तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महुआ सीट से चुनावी मैदान में है। सुबह 10 बजे तक के इलेक्शन कमीशन के रुझानों में तेज प्रताप इस सीट पर 5,823 वोटों से पीछे चल रहे हैं। महुआ विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के नेता संजय कुमार सिंह 2,294 वोटों से आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में संजय कुमार सिंह को अब तक के 6,901 वोट मिल चुके हैं। खेसारी लाल यादव पीछे छपरा विधानसभा सीट से भोजपुरी सिनेमा के स्टार और आरजेडी के नेता खेसारी लाल यादव 974 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सुबह 10 बजे तक के रुझान में खेसारी ये बिहार इलेक्शन हारते नजर आ रहे हैं। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी छोटी कुमारी बढ़त बनाए हुए है। कुमार सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संजय कुमार 7,591 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे नंबर पे है। वहीं जनसुराज के नेता और गणित के चर्चित अध्यापक केसी सिन्हा तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। सुबह 10 बजे तक संजय कुमार को 19,895 वोट मिल चुके हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी को 7,957 वोट मिले हैं। केसी सिन्हा को अब तक के केवल 2,623 वोट पड़े हैं। अगली खबर 7 राज्यों की 8 सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी है। जानिए ताजा रुझान बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश भर के 8 विधानसभा सीटों के उपचुनावों पर भी पूरे देश की नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना की इन सीटों पर मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें साफ है कि कई सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये नतीजे न केवल स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं। शुरुआती आंकड़े शुरुआती रुझानों में उपचुनाव के 8 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, जबकि पीडीपी पीछे चल रही है। नगरोटा में बीजेपी ने बढ़त बना ली है और नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरे स्थान पर है। झारखंड की घाटशिला सीट से जेएमएम आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी पिछड़ रही है। मिजोरम की डंपा सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट बढ़त में है और जेपीएम पीछे है। ओडिशा की नुआपाड़ा सीट पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की है, जबकि बीजेडी पिछड़ रही है। पंजाब की तरन तारण सीट पर शिरोमणि अकाली दल आगे चल रहा है और आम आदमी पार्टी पीछे है। राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार पीछे हैं। तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर भी कांग्रेस आगे है और बीआरएस पीछे चल रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस को अंता और जुबली हिल्स जैसी शहरी सीटों पर बढ़त मिल रही है। बीजेपी नुआपाड़ा और नगरोटा में मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड बरकरार है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कड़ा मुकाबला कश्मीर घाटी की दोनों उपचुनाव सीटों बड़गाम और नगरोटा पर मतदान 11 नवंबर को हुआ था। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई और शुरुआती रुझानों में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीधी टक्कर दिखाई दी। नगरोटा में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है, जबकि पीडीपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये दोनों सीट कश्मीर की राजनीति में बेहद अहम मानी जा रही है और वर्तमान रुझान केंद्र शासित प्रदेश में नए राजनीतिक संकेत दे रहा है। अगली खबर है, सच हो गई पीके की भविष्यवाणी। रुझानों में जेएसपी को कितनी सीटें? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों में बम्पर सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। रुझानों में एनडीए 180 सीटों से ज्यादा पर है और वहीं महागठबंधन का कांटा 50 सीटों पर रुका हुआ है। इस चुनाव में जनसुराज की खूब चर्चा हुई है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी या सरकार बनाएगी और फिर 10 से कम सीटें जीतेगी। अब तक के चुनाव रुझानों में एक भी सीट पर जनसुराज आगे नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर की एक भविष्यवाणी सही साबित हो गई है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि या तो जनसुराज पार्टी अर्श पर होगी या फर्श पर होगी। प्रशांत किशोर की एक भविष्यवाणी गलत भी साबित हो गई है। पीके ने दावा किया था कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन दोपहर तक के रुझानों में साफ हो गया कि जदयू 70 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। अगली खबर, दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर का घर गिराया गया। पुलवामा में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। दिल्ली के लाल किला के पास बम धमाका करने वाले आतंकी उमर मोहम्मद का घर गिराया गया।
पुलवामा में सुरक्षा बलों ने ये बड़ा एक्शन लिया है। उमर मोहम्मद उर्फ उमर उल नबी वही आतंकी है जिसने फरीदाबाद से आकर दिल्ली के लाल किले के पास बाहर कार ब्लास्ट किया है। इस आतंकी का घर पुलवामा में था और पुलिस लगातार इसके परिवार से पूछताछ कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में कार चलाने वाले आतंकवादी की पहचान उसके डीएनए से हुई है और उसकी मां और उसका डीएनए मैच हुआ है, जिसके बाद ये बात साफ हो गई कि उमर ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। धमाके के बाद i20 कार के स्टीयरिंग के पास उसके पैर का एक टुकड़ा मिला है, जिसे वहां से बरामद किया गया। इसके बाद फॉरेंसिक के लिए इसे भेज दिया गया। आतंकी उमर के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें फरीदाबाद बॉर्डर क्रॉस करने और मस्जिद जाने का भी वीडियो शामिल है। दिल्ली में धमाके की ठीक पहले ही हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया था। उनके कई ठिकानों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए थे। इसके बाद पुलिस को तीसरे डॉक्टर उमर की तलाश थी, लेकिन जब तक पुलिस उसे पकड़ पाती तब तक उसने दिल्ली आकर बम धमाका कर दिया था। इस मामले में अब तक के 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लाखों रुपए से खरीदे थे विस्फोटक बताए जा रहे कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, जो उमर को सौंप दिए गए। उमर और मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था। बाद में उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से लगभग 3 लाख रुपए का कई क्विंटल NPK उर्वरक खरीदा था, जिसका इस्तेमाल IED बनाने के लिए किया गया। सूत्रों के अनुसार यह बताया गया कि इस ग्रुप में 2 से 4 सदस्यों के लिए उमर ने सिग्नल ऐप भी बनाया हुआ था। दिल्ली में ब्लास्ट उस समय हुआ जब भारी ट्रैफिक था और इस कारण उमर की गाड़ी में हुए धमाके ने आसपास के कई वाहनों को चपेट में लिया। इस आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 10 के पार हो चुकी। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच